दोस्तों नमस्कार। आज की खबर ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आपको रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी इतनी सारी खबरें आपको हर रोज सुनाता हूं, बताता हूं। लेकिन जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे थे। दोस्तों, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की घटना से रूबरू होते रहें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी खबरें बनाई हैं और आज की जो खबर थी वो यकीन न करने वाली थी। आपको भी सुनने के बाद यकीन नहीं होगा, और जब यकीन होगा तो आपको इंसान होने पर ऐसा महसूस होगा कि आखिर इंसानियत इतनी ज्यादा कैसे गिर चुकी है। इंसान ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है, क्योंकि दो भाई, सगे भाई मिलकर, जिसमें एक की उम्र 21 साल, दूसरे की उम्र 24 साल, वो महज अपनी 16 साल की बहन के साथ हर रोज उसके साथ दरिंदगी करते थे। दोनों मिलकर उसके साथ रेप करते थे। और जब अब आकर बहन फिलहाल में 24 हफ्ते की 24 सप्ताह की गर्भवती है, और अब इस घटना का खुलासा हुआ है, और जो उस 16 साल की बहन ने अपने ऊपर दरिंदगी की कहानी बताई। इस घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक 1 सालों से वो लोग रेप कर रहे थे। जो कहानी बताई वो कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा शुरू से, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गाजीबाद कॉलोनी की है। वहां पर रहने वाली एक महज 16 साल की बच्ची, जो 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, अपनी माँ और अपने 2 भाइयों के साथ रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसके पेट में लगातार दर्द होता आ रहा था। माँ भी बड़ी परेशान थी कि आखिर मेरी बेटी के पेट में दर्द होता है। और जब भी माँ शाम के टाइम वापस आती, क्योंकि माँ घर घर जाकर जो खाना बनाने का काम होता है वो करती थी, और जब वो शाम के टाइम आती और बेटी बताती कि माँ मेरे पेट में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द था। आज तो माँ पास के ही मेडिकल से जाकर, क्योंकि अच्छा खासा कोई पैसे वाले भी नहीं है, और ज्यादातर पेट में दर्द लड़कियों की जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से भी होता है, तो माँ को लगता है। माँ उससे बोलती है कि बेटा, तुम्हारी हो सकता है पीरियड की शुरुआत हो और उसकी दर्द की वजह से हो। तो बेटी के लिए पास के ही मेडिकल से लाकर कुछ दवाएं अपनी बेटी को दे देती हैं। दवाएं बेटी खाती है, लेकिन उसमें आराम नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन दर्द होता है। ऐसे ही काफी दिन हो जाते हैं, और जब वो संडे वाले दिन पड़ता है, संडे वाले दिन 19 मई को संडे वाला दिन था, और वो माँ फ्री थी, माँ की छुट्टी थी, तो माँ बोलती है कि आओ आज तुम लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास, वहां पर ले जाकर दिखाएंगे आखिर मामला क्या है। माँ अपनी 16 साल की बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पहुंचती है, और माँ डॉक्टर को बताती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के पेट में काफी दिनों से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब जब उसके पेट को देखती है तो पेट उभरा उभरा महसूस हो रहा था, फूल रहा था। अब माँ को माँ भी बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने भी अपनी बेटी का पेट देखा है, पेट काफी फूल रहा है, आखिर दिक्कत क्या है? इसके पेट में कहीं कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं, या फिर कोई और दिक्कत है? गैस वगैरह इसके पेट में बन रही हो शायद। मैंने इसको काफी इनू वगैरह पिलाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो वो थोड़ा सा हैरान होते हैं कि आखिर बच्ची है, पेट इतना ज्यादा फूल रहा है और दर्द की भी शिकायत है। तो फौरन वो बोलते हैं कि ऐसा करो, इसका अल्ट्रासोलेट करवाओ। अल्ट्रासोलेट लिखते हैं, और जो माँ थी वो पहुंचती है, अपनी बच्ची का अल्ट्रासोलेट करवाती है। बेफिक्र होकर अल्ट्रासोलेट करवाकर जैसे ही डॉक्टर साहब की टेबल पर रखती है कि डॉक्टर साहब ये देखिए अल्ट्रासोलेट रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब लेते हैं। डॉक्टर साहब की नजर जब उस पर पड़ती है तो नजरें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। नजरें रुकती हैं, डॉक्टर साहब उस बच्ची की तरफ देखते हैं, अल्ट्रासोल की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब शांत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अब वो बोले तो बोले क्या। वो जो शब्द बोलेंगे शायद वो शब्द उस बच्ची की मां न सुन पाए। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ये भी सोच रहे थे कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ, ये किसने किया, क्योंकि जो बच्ची का अल्ट्रासोल था उसमें वो 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसके पेट में एक बच्चा था 24 हफ्ते का। थोड़ी देर बाद जब माँ बार बार पूछती है कि डॉक्टर साहब आखिर क्या रिपोर्ट में आया, बताओ तो सही, बताओ तो सही, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपकी जो बच्ची है ये 24 हफ्ते की गर्भवती है, 24 हफ्ता की प्रेग्नेंट है। माँ के ये सुनते ही पैरों तले जमीन निकल जाती है, और वो फौरन अपनी बेटी को हिलाकर झकझोर कर उससे पूछती है कि ये सब तेरे साथ किसने किया। फौरन बेटी को लेती है और टीला मोड़ जो थाना है वहां पर लेकर पहुंचती है। टीला मोड़ पुलिस जब बेटी के खबर सुनते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। ये 16 साल की बच्ची और 24 हफ्ते की गर्भवती प्रेग्नेंट, आखिर किस हैवान दरिंदे ने इस लड़की के साथ रेप किया है? मामला क्या है? अब लड़की को जो बच्ची थी उससे पूछताछ करना शुरू करती है।
पुलिस और माँ उससे पूछ रही थी, लेकिन वो बता नहीं रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ा बहुत बोलती थी, लेकिन कोई ठीक जवाब नहीं दे रही थी। पुलिस वाले उससे प्यार से पूछते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम हमें बताओ कि आखिर वजह क्या है, बात क्या है। तो बताती है कि आज से 1 साल पहले से ही, क्योंकि मैं तो घर पर रहती हूँ और मेरे दोनों भाई भी काम पर जाते हैं, मेरी माँ भी काम पर जाती है, हमारे पिताजी नहीं है, तो मैं स्कूल से घर आती हूँ और अपने भाइयों के लिए खाना वगैरह जो भी बनाती थी अपने भाइयों को खाना खिलाती। लेकिन 1 साल पहले मेरे दोनों भाई, जो मेरा एक भाई था बड़ा वाला जिसमें एक की उम्र 24 साल है, वो मेरे साथ जबरदस्ती रेप करता है। उसी बीच जो 23 साल का मेरा भाई है वो देखता है और फिर वो भी रेप करता है, क्योंकि दोनों भाई एक फोन में वीडियो वगैरह देखती थी और उसके बाद वो मेरे साथ रेप करना शुरू करते हैं। और दोनों भाई मुझसे ये बोलती है कि अगर मैं आज के बाद जो कुछ किया है ये किसी को बताऊंगी तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे और माँ को भी मार देंगे और तमाम समाज में बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। और ये बात सुनने के बाद मैं ये बात किसी को नहीं बताती। अब रोजाना माँ अपने काम पर जाती है और मेरे दोनों भाई मिलकर मेरे साथ रेप करते और फोन में वीडियो दिखाते, फोन में वीडियो बनाते भी थे। पुलिस हैरान हो जाती है कि सगे भाई ऐसा कर सकते हैं। पुलिस को पहले यकीन नहीं होता कि भला सगा भाई कोई एक भाई हो। चलो मान लेते हैं एक भाई गलत थे, उसने गलत कर दिया, लेकिन दोनों सगे भाई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकते हैं, वो भी नाबालिग नहीं बल्कि 24 साल की उम्र, 23 साल की उम्र, अच्छे खासे समझदार, जो समाज में रहते हैं, कामकाज कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, और घर पर आकर अपनी ही सगी बहन से 16 साल की बहन के साथ रेप करते हैं। फौरन पुलिस पहुंचती है, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और वो लड़की ये भी बताती है कि 1 साल से बराबर ये सिलसिला चलता हुआ रहा था। उसे पता भी नहीं थी कि अब वो गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब उसके पेट में दर्द हुआ तो ये अस्पताल की तरफ पहुंची और उसने कभी अपनी माँ को ये बात इस वजह से नहीं बताई क्योंकि उसको जान से मारने की धमकी दे रखी थी। फौरन माँ अपने ही दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है, मांग करती है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर जो 16 साल की बच्ची के पेट में जो बच्चा पला हुआ है उसको क्या किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा, यह नहीं किया जाएगा, या फिर बच्ची उसको इस दुनिया में लेकर आएगी। फिलहाल मैं इसके बारे में कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, पुलिस क्या आदेश देती है, ये सब बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये खबर अभी की थी, फौरन अभी यही थी, फौरन मैंने आपको बता दी, लेकिन दोनों भाइयों को जेल भेज दिया। इस घटना को जब मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले भाई ऐसे होते थे कि भाई बहन के ऊपर अगर कोई आंच आ जाए तो भाई अपनी जान देते थे, भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ कर जाते थे, यहाँ तक कि कोई भाई अपनी बहन को गंदी नजर से देखना तक गवारा नहीं करता। अगर उसकी नजर अपनी बहन की किसी चीज पर पड़ भी जाए तो वो शर्म से नीचे नजर कर लेता है। बहन और मां, इनके रिश्ते तो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन भाइयों ने ऐसा कर दिया। यकीन न करने वाली बात है। ये कहानी, ये घटना मैंने आपको पूरी बता दी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भला दो भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, कैसे कर देंगे। और अगर किया भी है, उन्होंने किया है, तो उनको सजा कितनी कठोर मिलनी चाहिए, इतनी खतरनाक मिलनी चाहिए। क्या उस सजा से और लोगों को शिक्षा मिले, और लोग जो सुन खबर तो किसी इंसान के अंदर जो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब इन लोगों ने गलत कर दिया, इसके बाद गलत नहीं होगा और भी लोग गलत करेंगे। लेकिन अगर वो गलत करने वाले होंगे और उनको उनकी सजा के बारे में पता चलेगा कि उनको सजा इतनी खतरनाक मिली थी, तो जो आगे गलत करने वाले हैं वो फिर गलत नहीं करते। जैसे एक क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, कोई उद्यम कर रहा है, कोई शैतानी कर रहा है। टीचर ने आकर एक बच्चे को जिसने गलत किया उसको बहुत बुरे तरीके से पीट दिया, मतलब इतने बुरे तरीके से कि जितने भी स्कूल के क्लास के अंदर बच्चे थे वो कपकपाने लगे। जो गलत नहीं करने वाले थे वो भी कपकपा गए, और जो गलत करने की सोच रहे थे उनकी भी हालत खराब हो गई। अब जितने भी क्लास के अंदर कोई बच्चे हैं जो गलत करने की सोच रहे हैं, जब भी वो गलत करने वाले होंगे तो आपको पता है वो ये सोचेंगे कि वो टीचर हमें बहुत मारेगा, अगर हमने गलती से भी कोई गलती कर दी तो इसलिए वो गलत नहीं करेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारे कानून को इतना सख्त बना देना चाहिए, क्या जो लोग हद से ज्यादा गलत करते हैं तो उनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो इबरतनाक हो, जो दूसरे लोग देखकर उससे कुछ हासिल करे और उससे कुछ सीखे। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इससे पहले वाले वीडियोज में एक भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब अगली वीडियो में सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप लोग जाए जो इस वीडियो में है कमेंट कर दे, और उन दोनों लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, अगर मैं आपके हाथ में दे दूं तो आप उन दोनों भाइयों को क्या सजा देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि इस प्रकार की घटनाएं से दूर रहें। धन्यवाद।